मार्केट में ऐसा हो अगर ये आपको मालूम पड़ जाए कि खरीदारी ज़्यादा हो गई है, बिकवाली ज़्यादा हो गई है, ओवरबॉट हो गया है मार्केट या ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, और वो भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि मतलब आप चाहते हैं कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि बिकवाली ज़्यादा हुई है, खरीदारी ज़्यादा हो गई है, या फिर वन डे कैंडल टाइम फ्रेम में आपको मालूम पड़ जाए कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आरएसआई भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आरएसआई से ये बेटर है। अगर आरएसआई से आप बोर हो चुके हैं या आपको स्टडी समझ में नहीं आ रही है आरएसआई, तो आप ये, मैं बोल रहा हूँ, ये विलियम परसेंट आर इंडिकेटर है। आपको मैं दिखाता हूँ। इंडिकेटर में यूँ तो ये लास्ट में एकदम मिलता है आपका, ये विलियम परसेंट आर, ये तो एकदम लास्ट में मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर बहुत ही गज़ब का है और सिंपल है। आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपको दिखाता हूँ। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ये पहली चीज़ तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये समझ लेते हैं। ये जब 0 से 20 के बीच में अबव होगा अप साइड में, तो आपका ये ओवर बॉट हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद अगर डाउन साइड में ये आपका -80 से 100 के अप्रॉक्स रहेगा, तो आपका ओवरसोल्ड हो गया है। तो जब ओवरसोल्ड होगा, ज़ाहिर-सी बात है, ओवरसोल्ड हुआ है तो वहाँ से बाइंग होनी है, और ओवरबॉट हुआ है तो ऊपर अगर हो गया है तो वहाँ से सेलिंग होनी है। तो ये 15 मिनट के हिसाब चलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में काम करेगा। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम करेगा। और इफ़ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेटर है, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएँ। आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको ये इंडिकेट कर देता है कि इसके बीच में अगर आपका ये चल रहा है, ये 20 और 80 के बीच में चल रहा है, तो फिर तो ये साइडवेज आपको शो कर रहा है, साइडवेज। लेकिन आपको ये इंडिकेट जैसे ही ऊपर जाएगा, ये अप ऊपर की डॉट लाइन को टच करता है, तो वहाँ से नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ही सेम अगर आपका ये 80 या 100 के नज़दीक आएगा, तो आपका यहाँ से ये जस्ट ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट बहुत ही बेटर है ये विलियम। बाकी आप ना, जो मूविंग एवरेज आप ये यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन उसमें आपको कभी-कभी कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। प्राइस एक्शन आप समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो उसमें ये एक चांसेस ये होते हैं कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। हमें ये मालूम है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मुझे वहाँ पे पुट बाय नहीं करना है वहाँ पे। और जब मुझे मालूम है कि ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है? तो मुझे वहाँ पे मुझे कॉल नहीं बाय करना, मुझे वहाँ पे, मुझे वहाँ पुट बाय करना है। ये आपको बहुत कन्फर्म कर देता है एक प्रकार से। इसको आप यूज़ कीजिए और बैक टेस्ट भी कीजिए। मैंने तो कई बार बैक टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया, मैं तो यूज़ ही कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेटर है विलियम परसेंट आर, इसको आप यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको।